चलिए रेडी। प्यारे बच्चों, आप सभी का गणित की क्लास में कई बच्चा बोलता है सर आप हिंदी कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, मैथ काहे नहीं बोलते हैं। हमें लगा कि बच्चा कुछ हिंदी में समझना चाहता है, दैट्स व्हाई आई गिव हिम गणित को थोड़ा सा। अच्छा बेटा, मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा डे 11वां है, गणित का 11वां दिन है। और सबसे बड़ी बात लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 किस टॉपिक का? डिफरेंशिएशन। मैट्रिक्स के बाद बिहार बोर्ड की टीचर, सारे शिक्षक समाज के लोग जो प्रेम से कोई अगर लेसन पढ़ाते हैं तो डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन में फिर पढ़ाएंगे, सब्स्टिट्यूशन तक ठीक है, आई बाई पी हल्का हल्का ठीक है, उसके बाद सीधा जंप कर जाते हैं कहाँ पे? डेफिनेट वाले पे, वो प्रॉपर्टी समझाते हैं बेचारे। खूब डिटेल से उसमें भी नहीं घुसते, हम तो बहुतों का देखे हुए हैं, इसीलिए आपने घबराना नहीं है। आज अब हम सीखेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन हम बिल्कुल बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, अभी कोई जुड़ा नहीं है फिलहाल, लेकिन जो जुड़ जाए तो कृपया हमको सूचित जरूर करिएगा। तो करें, शुरू करें कहीं भैया? तैयार हैं आप लोग? तो ध्यान से देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन की परिभाषा क्या होती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सर ये जो आप लिखे हैं एफ बार एक्स, क्या लिखे हैं? एफ बार एक्स, इसी को एफ बार एक्स का ही नाम होता है बच्चों। एफ बार एक्स को ही कहा जाता है कई जगह पर dy बाई डी एक्स। इसी को कहा जाता है कैसे? d1x। कोई दिक्कत समझने में? और इसी को कई जगह पे लिखा हुआ तुमको मिलेगा, ध्यान देना, कई जगह पर तुमको मिल जाएगा d1 बाई डी एक्स एफ बार बाई एक्स, ठीक है ना, या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये ऐसा कहीं बोल देगा। ये चारों नोटेशन है, चारों को लिखने का तरीका है, ये चारों एक ही बात कहता है, डिफरेंशिएशन। किसका? किसी फंक्शन का। डिफरेंशिएशन किसका होगा? कोई ना कोई फंक्शन का होगा। हाथी घोड़ा सबका नहीं होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा? कलन का मतलब होता है गणना करना, काउंटिंग। अवनति, आपने शब्द सुना है हिंदी में? उन्नति, अवनति पढ़ा है कि नहीं? उन्नति मतलब बढ़ना, अवनति मतलब घटना। तो कहीं सर ये जो अवकलन लिखा है, कहीं ये घटने की बात तो नहीं करता? बिल्कुल घटने की बात करता है। तो सर ये घटता कैसे है? घटता हमारे आंखों की तरह है। अगर इस चश्मे का नाम कैलकुलस है, क्या नाम है इस चश्मे का? चश्मे का नाम कैलकुलस। उसके पास दो आंख है, पहले आंख का नाम है डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन। चीजों को सूक्ष्म करता है। क्या करता है? सूक्ष्म, छोटा। अवकलन का मतलब यही होता है। और दूसरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समकलन। समकलन क्या कहते हैं उसको? समकलन का मतलब कलन यानी सम, यानी जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। यानी अगर चीजें छोटी होगी तो बड़ा होगा, अब बड़ी होगी तो छोटा होगा। अब कई लोग बोलता है सर इसका उपयोग कहाँ होता है? डिफरेंशिएशन का कहाँ उपयोग है? इंटीग्रेशन का कहाँ उपयोग है? जरा इसको भी समझाइए। आप कभी भी, वैसे तो मैं बता दूं, अगर आप मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या थोड़ा बहुत सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे तो वहां आपको मैथ्स का खूब उपयोग नजर आएगा। और इंटीग्रेशन का सबसे अधिक उपयोग होता है एरिया निकालने में। सैटेलाइट जो मैपिंग करता है, सैटेलाइट जो मैपिंग करता है, नहीं करता है? तुम पेपर में पढ़े हो बिहार में इस साल 28% खेती दलहन की हुई, खेतों में बुआव हुआ 28%, ये सब न्यूज में पढ़ते हैं। कैसे निकालता है खेती सैटेलाइट वाला? वो बिहार के ऊपर सैटेलाइट को फोकस किया, ठीक है ना, मान लो ये बिहार का नक्शा है, ये जो है इतना सा एरिया को क्या किया, वो कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे सर क्या लगा हुआ है, मान लो दलहन लगा हुआ है। अब इतने एरिया के को इंटीग्रेट कर दिया, वो जोड़ना शुरू कर दिया जहां तक उसकी मैपिंग नजर आ रही है। क्लियर है ये बात? इसी इंटीग्रेशन के द्वारा वह एरिया बता देता है। इसीलिए सरकार को पहले पता चल जाता है कि
इस साल कितना फसल आने वाला है। एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। कोई पूछे तुमको व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, याद रखना। दुनिया में कोई भाषा गणित नहीं, भगवान की भाषा नहीं है। भगवान की भाषा कौन सी है? गणित। ये बात दिमाग में डाल लो। द लैंग्वेज ऑफ गॉड इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ये बात आपने सुनी भी होगी या कभी नहीं सुनी तो याद रखिएगा। लैंग्वेज ऑफ गॉड इज मैथमेटिक्स। अब कोई बच्चा बोलता है कैसे, ये तो सर हम भी बोल सकते हैं, मिले जुल तुम हमारा तुम्हारा, जैसे सिनेमा डायलॉग नहीं बोलता है सब, कुछ भी डायलॉग सर आप बोल सकते हैं, कहीं से चिपका सकते हैं। क्यों ऐसा है इस बात को समझो। तुम एक बात बताओ, ध्यान से समझना, बारीकी को समझो जीवन के। पृथ्वी का सूर्य से जो दूरी है एक फिक्स दूरी पर स्थित है, एकदम फिक्स दूरी पर ये स्थित है, कहीं कोई दिक्कत? आखिर इतनी ही दूरी पर क्यों है सर? 1,56,000, 1,56,000 किलोमीटर दूरी सूर्य से। सर 15.6 मिलियन मतलब किलोमीटर है, 1,56,00,000 लगभग किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर जीवन पनप सकता है। थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो जल जाएंगे, या पीछे जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिमिट्री। क्या कहते हैं इसको? अब तुम पढ़े हो, ध्यान से समझना, तुम पढ़े हो कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक क्या होता है समझो, एक सेंटर एक बाहर खाली बहुत सारा सर्कल। ये क्या है? गणित है भाई मेरे, ये गणित है। सर्कल मतलब क्या? गणित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो भगवान की जो भाषा है ना वह गणित है, समझने वाला चाहिए। तुम अपने जीवन काल में देखो ना, सबसे बड़ी बात तुमको एक हम बहुत गणित का तथ्य बताते हैं, मजा आ जाएगा सीख करके। आज के डेट में दुनिया में तुम युवाओं से पूछो कि सर आपको सबसे अधिक क्या पसंद है, तो लगभग सब बच्चा बोलेगा लव। इंग्लिश में इसको लव या प्रेम कहते हैं। और देखो गणित इसको कैसे ट्रीट करता है, इस बात को समझो। गणित क्या बोलता है? गणित बोलता है, जब आप आईटीएफ पढ़े थे तो पढ़ाए थे ना आपको वर्टिकल लाइन मेथड, पढ़ाए थे ना वर्टिकल लाइन मेथड, एक लाइन एक एक्स की वैल्यू को। तो भैया प्रेम कुछ ऐसा ही होगा। थोड़ा इसको ऐसे कर लो, है ना, प्रेम ऐसे ही बनाया जाता है ना। वर्टिकल लाइन मेथड खींचो तो एक एक्स की वैल्यू कैच हो वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसको ऐसे भी टेढ़ा भी कर दो, तो यानी प्रेम तुम सीधा करो बट टेढ़ा करो, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन मैंने ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, जिसको आप तथाकथित अपने जीवन में देखते होंगे, ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। और जो फंक्शन क्या होता है सर? एक विशेष प्रकार का संबंध को फंक्शन कहते हैं। तो सर जो संबंध ही विशेष हो और फंक्शन ही नहीं हो, इसीलिए प्रेम जैसा कोई शब्द ब्रह्मांड में होता नहीं है। और ये इसको कौन पहले, सबसे पहले गणित ही साबित कर पाया, बाकी कोई साबित नहीं कर पाया। बाकी बोलता है फीलिंग, फीलिंग फीलिंग कुछ नहीं होता है। द लैंग्वेज ऑफ गॉड, लैंग्वेज ऑफ गॉड में साफ कहा जाता है कि भैया प्रेम नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई विशेष संबंध ही नहीं है। जो संबंध एग्जिस्ट कैसे करेगा भाई? जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप कैसे जबरदस्ती इसको घुसड़े हुए हैं? तो यहां पर लिटरेचर, जो लिटरेचर पढ़ाता है, हिंदी साहित्य पढ़ाता है, वो सब अपना ज्ञान डाल देगा। इट इज ए भावना, दिस दैट वो, समझ रहे हैं मेरी बात को? ताकि तुम्हारा जो दिमाग है ना ये सब चीज में चले। तुम पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करो, है ना। तुम पढ़ लिख लोगे तो ग्रेजुएट हो जाओगे तो नौकरी मांगोगे कि नहीं मांगोगे? और नौकरी सरकार चाहेगा देना? किसी को देना चाहता है? सरकार चाहता है हम अपना बच्चा का पेट भरेंगे, तुम्हारा पेट भरेगा, ये बताओ। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है, समझ रहे हैं ना, गणित की भाषा को समझो। गणित जिसको कहा ओके तो ओके, नहीं कहा तो नहीं ओके, है ना। बात समझे कि नहीं समझे? बाकी तुम समझदार हो, क्या करना है तुम जानो, मेरे कहने थोड़े ना मानोगे यार, तुम तो करवे करोगे जो करना है। हमारा काम है तुमको बता देना। अब सुनिए,
तो डिफरेंशिएशन रूपी चश्मा, ये प्रभु की आंख कहती है कि दुनिया में हर चीज को छोटा कर देना है। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला तैयार होता है। इसी बीच एक बच्चा बोला कि सर हम जब छोटे क्लास में थे, मतलब अभी चूंकि रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ भी किए होंगे, लिटिल बिट। क्या पढ़े हैं आप? पढ़े हैं ना कि सर एक्स स्क्वायर का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना हो तो सीधा क्या बोल देते हैं? इसी को कोई बोल दे ना डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बताइए, यानी फॉर्मूला से बताइए आप, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से। तो सुनो कैसे करेंगे। क्या है फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h घटाओ fx अब बटा h। सही है ना? अब सुनना, मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है? fx मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो मेरे लला f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा? x प्लस h का होल स्क्वायर। जोर से बोलो। यहाँ पे पद क्या बोलता है? सर f ऑफ x प्लस h में f ऑफ x को घटाइए। समझे कि नहीं समझे? तो घटा देते हैं सर। x प्लस h के होल स्क्वायर में x स्क्वायर को घटा दो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर भैया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab घटाओ h स्क्वायर कटी गए भैया, की बचले भाई बारे h स्क्वायर प्लस 2h। आ रहा है मजा? ये काम हम पहले काहे कर लिए सर? ए भैया यहां पर करेंगे ना तो गलत होने का चांस कम होगा, जब यहां पर सजा के करेंगे तभी ना गलती होता है। जोर से बोलिए यस और नो। इसीलिए लिखने का तरीका, मैं बार बार कहता हूं, गणित कोई भी पढ़ा सकता है लेकिन सिखाता बहुत कम लोग है। ये बात समझना मेरी बात को। तुम भी उठोगे गणित पढ़ा सकते हो, गणित पढ़ाने से थोड़े होता है, सिखाना होता है। सिखाओ ऐसा कि तुमको क्या लगता है यहीं तक काम देगा गणित, तुमको आगे नहीं पढ़ाई करना है, एसएससी नहीं देना है, जिसको इंजीनियरिंग करना है उन्हें देगा। इसको क्या कहते हैं, भविष्य में दरोगा पुलिस का बहाली में गणित नहीं पूछता है, हर जगह पूछता है। लेकिन क्यों नहीं निकल पाता? क्यों आज बिहार के बच्चे कम हो गए? भैया राजस्थान का बच्चा गर्दा उड़ा दिया, हरियाणा का बच्चा का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है बिहार के बच्चों से। क्यों हो रहा है? +2 में गणित के नाम पर ठगा जाता है। सीधी सी बात बता देता हूँ भैया, नहीं पढ़ाता है। तुमको अंतर बहुत या तो समझ में आ रहा होगा, और मैं इतना तो तुम बेवकूफ नहीं, तुमको महसूस नहीं होगा। नहीं पढ़ाया जाता है ढंग से, सीधी सी बात मैं कह देता हूँ। ढंग से जो पढ़ाएगा ना तो बच्चा का नींव इतना मजबूत हो जाएगा। हमको ये विश्वास है कि एक्स ग्रेड और वाई ग्रेड का जो जॉब का आता है ना 12वीं आधार पर एयरफोर्स में, समझ रहे हैं ना, एक्स वाई ग्रेड का नौकरी, वो सब तुम अभी उड़ा दोगे। क्यों नहीं निकल पाता है? और थोड़ा बच्चों का भी दोष है, आपका भी दोष है। आप सोचते हैं जो 4 लेसन पढ़ा दे वही बढ़िया मास्टर, तो भैया एनसीईआरटी मूर्ख है जो इतना इतना किताब बनाया। सोचना होगा आपको, नहीं सोचिएगा तो आप भी बर्बाद होंगे, आने वाले आपके भाई बंधु भी बर्बाद होंगे। इस बात को समझो। तो भैया जरा पुटिंग कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो हमको ई वाला आइटम का वैल्यू देखो क्या प्राप्त हुआ, h स्क्वायर प्लस 2hx, नीचे क्या होगा भैया मेरा h। क्या यहां तक बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत समझने में? सर अब क्या करें? तो मेरे भाई सुनिए, लिमिट का रूल कहता है जो तंग करे उसको खत्म कर दो। क्या बोलता है लिमिट? तुम बताओ, h का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0, यहां भी 0, तो ऊपर क्या बच गया 0, h के नीचे करेंगे तो यहां फिर क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? मतलब समझे? डिटर्मिनेट यानी प्राप्त कर लेना, इनडिटर्मिनेट अप्राप्त करना। डिफाइंड ही नहीं है, अप्राप्त हो जाएगा। तो अप्राप्त को प्राप्त कैसे करोगे भाई? सिनेमा में देखे हो ना क्या होता है, हीरो हीरोइन है ना, गुंडा है ना, तो हीरो क्या करता है, गुंडा को डंगा के हटाता है, तो हीरोइन अप्राप्त होती है हीरो के लिए, तो वो कैसे उसको प्राप्त करता है? गुंडे को हटाता है। उसी प्रकार से इस इक्वेशन में h जो है मेरा वो अप्राप्त हमको करवा रहा है, उसको कॉमन ले लो। क्या बचेगा? h जोड़ 2x बटा h, h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या बचेगा भैया मेरा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x। h का वैल्यू 0 पुट करो भैया, 0 प्लस 2x। तो तुम्हारा फाइनली आंसर कितना हो गया? इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी
जब जीवन में पहली बार न्यूटन, इसको लिखा कौन है? न्यूटन। न्यूटन साहब जब पहली बार इसको लिखना चाहे, अच्छा क्यों लिखे पता है आपको? काहे लिखे? डिफरेंशिएशन क्यों लिखा गया? अभी बताओ, गणित की परिभाषा क्या है? लैंग्वेज ऑफ, यानी भगवान अपनी जब भाषा लिखना चाहते हैं तो भगवान ने जब इस पूरी संरचना को किया, पूरी पृथ्वी को बनाई, तो न्यूटन जैसा एक आध आदमी दिया जिसको दिमाग था। न्यूटन देखा ससुराई। साइंस का मतलब खाली अपना तारीफ नहीं होता है, साइंस का मतलब होता है जो विभूति दे के गए ना, वो बच्चा को बताना। रील में तुमको सब किस्सा मिल जाएगा, प्रियंका चोपड़ा क्या कर रही है, आलिया भट्ट क्या कर रही है, फलना हीरोइन क्या कर रहा है, नहीं मिलता है रील्स में सब जानकारी। न्यूटन को भी जान लो। तो न्यूटन पहली बार देखा कि साला सेब गिरा धरती पे, यस और नो? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को ब्रह्मांड स्तर पे जब हमको समझना होगा, इसका मतलब धरती तो छोटी, ब्रह्मांड बड़ा, तो वहां हमको क्या चाहिए? भगवान की भाषा, यस और नो? भगवान ने हमको दिखा दिया ब्रह्मांड, वहीं पे इंस्ट्रूमेंट के तौर पर कि भगवान की बनाई सृष्टि को उनकी भाषा में समझने के लिए जो हमको एक तंत्र चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक यंत्र चाहिए, वह है गणित। और उसी गणित का एक हिस्सा क्या है? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बात समझ में आई आपको? ऐसे रचना हुई है चीजों की कि धरती पर कुछ भी ऐसे वैलिड नहीं होता है। इसलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़े, कोई दिक्कत समझने में? एक आध और करेंगे क्योंकि थोड़ा अच्छा लगा हमको, है ना? आपको भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हम करेंगे ही भाई मेरे, तो लास्ट में हम कंक्लूड करके खत्म कर देंगे, लेकिन पहले थोड़ा सीख ले तो लें जो सीखना है। इसी बीच एक बच्चा बोला, सर हम बहुत पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x। तो हम पढ़ लेते थे e टू दी पावर x, खूब रटे हैं सर, खूब रटे हैं। कैसे रटे मेरे भाई? क्या कारण था? करें डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हमारा फंक्शनमा का है भाई, और मेरा f ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा भाई? इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x गुना e टू दी पावर h, आराम से लिख सकते हैं। तो भैया अब हम पुट कर देते हैं, f ऑफ x प्लस एच घटाओ f ऑफ x, हर स्टेप तोड़ तोड़ के लिखो, कभी गलती नहीं होगा। तो e टू दी पावर x गुना e टू दी पावर h घटाओ e टू दी पावर x, कॉमन ले लें भाई बा, e टू दी पावर h माइनस 1 हो गया, मेरा कार्यक्रम खत्म। कोई दिक्कत? अब हम यूज क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। आ रहा है समझ में? दिक्कत नहीं किसी को समझने में? चलो तो भैया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच घटाओ f ऑफ x, अब बटा कितना? h। तो चलो लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या है रे? e टू दी पावर x है, एक और पूरे वैल्यू देखी ले, अच्छा ना, यहाँ देखो इसकी पूरी वैल्यू ये लिखी हुई है, नीचे कितना लिखा हुआ है? अच्छा लिमिट जब पढ़ाया गया होगा 11th में तो बताया गया होगा, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल मेरा क्या है? h। h महत्वपूर्ण है कि x महत्वपूर्ण है? h वेरिएबल, तो उससे रिलेटेड टर्म महत्वपूर्ण, इसका मतलब e टू दी पावर x कैसा व्यवहार करेगा? कांस्टेंट की तरह। e टू दी पावर x मेरा बाहर हो गया, और यहाँ बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 e टू दी पावर h माइनस h बटा 1। और मेरे भाई लिमिट जब आप पढ़े होंगे, लिमिट इसकी वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है वैल्यू? तो मेरा ये वैल्यू हो गया e टू दी पावर h गुणे 1 बराबर e टू दी पावर x। कोई दिक्कत समझने में? जोर से बोलो, कहीं समझने में कोई दिक्कत? हीरो। इसी बीच एक हम आपको ट्रेजरी बताते हैं, इसका बहुत सुंदर सा ट्रेजरी है, समझना मेरी बात को। 99% टीचर पढ़ा देता है कि इसकी जो वैल्यू है ना 1 होती है। ठीक है, वो सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, वो सत्य बता रहे हैं। लेकिन मेरे भाई वो 1 कैसे होता है, इसकी कहानी भी जाननी पड़ेगी, यस और नो? एक्चुअल में इसका जो वैल्यू होता है बॉस, डायरेक्टली 1 नहीं होता, इसका वैल्यू होता है लॉग बेस ई, लॉग का बेस ई। अच्छा यहां h किस पे पावर है? तो यहां पर हो जाएगा जिस पर पावर है, जो बेस है, लॉग ई विथ बेस ई। और लॉग का रूल कहता है कि जब बेस और पावर समान हो
तो वैल्यू कितनी होती है, इस प्रकार से ये 1 होता है। कोई दिक्कत समझने में? अच्छा, ये वैलिड क्यों बताना जरूरी है, ये क्यों जरूरी है बताना? क्योंकि भैया इसी पे डिपेंड करने वाला है अगला क्वेश्चन। कैसे? तैयार हो सीखने के लिए? सुनना अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसी बात पे डिपेंड करेगा। मैंने फंक्शन चेंज कर दिया, मैंने तुमको दे दिया a पर पावर x, 2 पर पावर x, 10 पे पावर x, 5 में कुछ भी दे दिया। इसका नाम क्या होता है? पावर वेरिएबल। क्या नाम होता है? यानी वेरिएबल पावर पे चढ़ गया। समझ रहे हैं ना? इसे कहते हैं पावर वेरिएबल। और जब e हो तो इट इज ऑल्सो अ पावर वेरिएबल, लेकिन इसका एक नया नाम होता है एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? जब बेसवा ई हुई हैं और पावर एक्स हुई हैं तो उसको है वो पावर वेरिएबल का ही हिस्सा, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम है। क्या नाम है उसका? एक्सपोनेंशियल। और जब तुम्हारा 2 पर पावर एक्स, 3 पे पावर एक्स कुछ भी हो तो इसको क्या बोलते हैं लला? पावर वेरिएबल। कोई दिक्कत समझने में कहीं भी आ रहा है? मजा अच्छे से बढ़िया समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आज बच्चा बहुत कम जुड़ा है, जो देख रहे हैं भैया बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लीज। अब देखो अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो सर f ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा? a पर पावर x प्लस एच, यानी a पर पावर x इंटू a पर पावर। फॉर्मूला लगाने से पहले हमको f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा। a ऑफ x, a ऑफ h माइनस a ऑफ x। यस और नो? लला बताओ, a पर पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a पर पावर h माइनस 1। कहीं दिक्कत रत्ती भर भी? अब लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस एच घटाओ f ऑफ x बटा h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर है a पर पावर x, a पर पावर h माइनस 1 बटा h। यस और नो? वेरिएबल क्या है? h। मेरे काम का कौन है? h वाला टर्म, x वाला मेरे किसी काम का? कहाँ उठा के फेंकेंगे? तो ये बाहर क्या बचेगा? लिमिट बोलिए, h टेंस टू 0, a पर पावर h माइनस 1 बटा। अभी तुरंत क्या सिखाए भैया कि e पर पावर h घटाओ 1 बटा h क्या होता है? वैल्यू लॉग बेस e देन e। ठीक ना? इसका वैल्यू क्या होगा भैया? a पर पावर x लॉग बेस हमेशा क्या रहेगा? e। h किसके पावर क्या हो जाएगा? a। इसीलिए तुमको जब टीचर गुरुदेव जब रटवाते होंगे, बोलते होंगे ए बेटा ए पर पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा a पर पावर x log a, है ना? इसका बेस क्या होगा? e। याद रखना कैलकुलस में log का बेस e होता है। अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं पता है? 11th क्लास में डिफरेंशिएशन बच्चा को थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, पता है ना ये बात? 11th क्लास में डिफरेंशिएशन हल्का फुल्का पढ़ना होता है। हम 11th की वो चीजें फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ इस पर अभी आ रहे हैं। कोई दिक्कत किसको समझने में भैया? बढ़े आगे? कोई दिक्कत कहीं समझने में? तो आप एक बहुत हद तक डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी जो क्लास 11th में आप पहली बार देखे होंगे तो आप थोड़ा बहुत उससे फेमिलियर है ना? किसी भी एक बच्चे का मन हो गया कि नहीं सर अभी नहीं, हमको जरा आप बहुत एक्सपोनेंशियल बताए, एक्स स्क्वायर बताए, जरा सा वो चलने दीजिए, क्या कहते हैं उसको, साइन वाला का भी चलने दीजिए, है ना, ताकि हमारी मेमोरी में सब घुस जाए। आओ फंक्शन में क्या होगा मेरे भैया? साइन एक्स। तो भैया एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस एच। प्रभु कृपा से हमको क्या करना है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच घटाओ एफ ऑफ एक्स। ये करना है भैया, कर दो साइन एक्स प्लस एच घटाओ साइन एक्स। अब क्या करेंगे सर? क्लास 11 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, रूपांतरण सूत्र कक्षा 11 पढ़े हैं तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा। सुनो क्या पढ़ाया गया होगा? साइन सी घटाओ साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी पढ़ाया गया है।
आइए इसका उपयोग कर लेते हैं। तो 2 cos x प्लस एच जोड़ x बटा 2 इंटू साइन x जोड़ h घटाओ x बटा 2। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस एच बटा 2 इंटू साइन x कट जाएगा, कितना हो जाएगा रे भाई? हैंडराइटिंग से मैं दिक्कत नहीं समझने में, साफ साफ दिख रहा है ना? मजा आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। गणित ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हम अपना किस्सा तुमको सुना है ना, हीरोइन का किस्सा सुना तो तुम सुनते हो मेरे भाई, जीवन भर सुनोगे। तुम दोनों दोस्त बैठ जाओ आपस में, है रे देखा फलना हीरो कहीं कपड़ा पहनने छेड़ा, मतलब तुम जो समझ गए ना, हमसे भी वही सुनोगे, अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुछ नया, हमेशा कुछ नया जो काम आए। चलो भाई मेरे, इतना करने में हमारा हालत पंचर हो चुका है। अब हमको क्या लगाना होगा? फार्मूला लगाएं कि नहीं लगाएं? लगा देते हैं। तो लगाओ भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x प्लस एच का सीधा वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 और साइन h बटा 2, और नीचे कितना होते रे? h। कोई दिक्कत कहीं समझने में लला? कहीं कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, समझ लो शादी विवाह का कार्यक्रम है, हीरो गुंडा विलेन सब आ गया। अब h की वैल्यू 0 पुट करो। जैसे ही तुम पुट किए h का वैल्यू 0, क्या बचेगा? 2x बटा 2 कट के कितना हो जाएगा? 2 cos x। अच्छा यहाँ वेरिएबल कितना है मेरा? h। पुट करने के बाद आया क्या हमको? हमको क्या आ गया रे? 2 cos x आ गया। ये मेरे किसी काम का नहीं है सर। क्यों नहीं काम का है सर? क्योंकि मेरा वेरिएबल क्या है? h। तो जो काम करना है उसको खोपचे में लगाते चलिए, उसको कोई जरूरत नहीं है ढोने का। लिमिट में यही सबसे बड़ा बात है, अभी बढ़िया बढ़िया मास्टर को खुद नहीं पता होता है। जो चीज हमको नहीं काम का है उसको सॉल्व किए, खोपचे में लिख दिए, खत्म नहीं करेंगे, लिखना तो पड़ेगा ना भाई, उसको ढोना नहीं है 50 स्टेप तक, यही लिमिट कहता है। अब देखो लला देरी, तो क्या बच गया? लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो भैया यहाँ क्या बच गया? साइन h बाई 2, और यहाँ कितना बच गया? h। कक्षा 11th लिमिट लेसन पढ़े हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पढ़ा होगा आपने। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बटा x की वैल्यू कितनी होती है? तो सर साइन h है, यहाँ h बाई 2 है, एंगल में इसके यहाँ तो h अकेला है, गरीब है h अकेला, इसको h बाई 2 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 2 से भाग और 2 से, अच्छा भाई ये बताओ, ये 2 मेरे किसी काम का है? क्योंकि इसमें h है नहीं, तो 2 को फिर बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 cos x बटे 2, और मेरा क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाई 2 बटा h बाई 2। एक्चुअल में मैं तुमको एक और रहस्य की बात बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दें, एक्चुअल में यहाँ जो एंगल h लिखा हुआ है ना, ये सही नहीं है, यहाँ h बाई 2 होना चाहिए था। कैसे? मैं बताता हूं इसके पीछे का कैसे होता है, समझो मेरी बात। अगर मैं कह दूं h टेंड्स टू 0, यानी h, इसका मीनिंग पता है ना, h 0 के जैसा होना चाहता है, h 0 होने को है और h 0 हो चुका, 3 स्टेप में होता है ये। h wants to be 0, h is about to be 0 and h became 0, ये 3 स्टेप में कार्यक्रम चलता है। अगर मैं यहाँ 2 से भाग कर दूं तो यहाँ भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा? h बाई 2 टेंड्स टू क्या हो जाएगा? लेकिन हम इतना लिखते नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तुम्हारा मन करे तो एक्चुअल इसके पीछे की कहानी ये होती है, लेकिन बार बार सोचता है भाई इतना कौन लिखे, ऐसे ही काम। तो ठीक है भाई, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, 2 से 2 कट जाएगा, cos x इंटू 1, तो फाइनली हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? यानी जो फॉर्मूला सर हम इतनी सरलता के साथ याद कर लेते हैं, उसके पीछे की कहानी अगर आप देखिएगा तो बड़ा संघर्ष वाला कहानी रहा है। यस और नो? जैसे आप लोग आते हैं अपने घर से, आते हैं ना यहाँ पे, माता पिता के पीछे का बैकग्राउंड पता चलता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है उनको। आप बोलते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। जिस दिन उस
तकलीफ को महसूस करने लग जाइएगा ना, क्योंकि देखो भैया, आप भी भविष्य में किसी ना किसी के तो बन करिएगा माता पिता, ये बात याद रखिए। और जो इस दर्द को, पेन को महसूस कर लिया अपने मन में, सफल वही होता है, ये बात याद रखना। तो तुम, आजकल बच्चा में एक नया ट्रेंड चल गया है, हमरा की माता पिता जन्म देने चाहते वैन पढ़ता है, काम छिके उनको। अरे काम नहीं छिके उनको, वो तो चाहते तो तुमको भैंस बकरी खरीद के देते, जाओ भैंस का दूध बेचो, बकरी का फार्म कर लो, खेती करो। क्यों पढ़ाना? समझो इसके पीछे का लॉजिक। किसानी करोगे ना तो 1 बीघा में 1000 रुपया गेहूं में बचत होता है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत एकदम एक्यूरेट डेटा बता रहा हूँ। किसानी खेती करेगा तो 1 बीघा अगर गेहूं लगाएगा तो 1000 से 1200 रुपया बचता है 1 बीघा की खेती में। 1000 रुपया से 1200 ज्यादा बचता है, हैं? इतने बचता है ना, बेसी लगभग। क्या बात करते हो यार, 1 बीघा अगर गेहूं उपजाएंगे तो कितना आएगा भूसा सहित, प्लस माइनस करके 2000 ना? समझ रहे हो मेरी बात को? कितना समय लगता है? तो खेती एक बहुत टफ कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एजुकेशन से आपको एक अच्छा जीवन यापन करने की, समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए इस बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों। आज हमने डिफरेंशिएशन के उन चीजों को सीखा जो हमको बहुत जरूरी था। क्लियर है? इसी के साथ मैं अपनी बातों को समराइज करूंगा, ध्यान से देखो। हम डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का ही निकालते हैं। फंक्शन कितने प्रकार का होता है? 5। पहला होता है अरिथमेटिक या अलजेब्रिक, जैसे fx बराबर a, 2x, ax स्क्वायर, ये सारे होते हैं अरिथमेटिक या अलजेब्रिक। दूसरा होता है लॉगरिदमिक। लॉगरिदमिक को ही कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? लघुगुणक कहते हैं। तो भैया ये 2 प्रकार का होता है। log x जब बेस e हो इसको बोलते हैं नेचुरल, और जब log x विथ बेस 10 हो तो इसको बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं इसको? सामान्य लॉग या सामान्य लघुगुणक। ठीक है भाई, हम अंग्रेजी भी बोलते हैं, अंग्रेजी ही बोलते हैं। आप हिंदी नहीं सुने हैं इतना, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, इसलिए आप ऐसे मत समझा करिए, मेरी हिंदी अच्छी है। एक्सपोनेंशियल या पावर वेरिएबल मेरे भाई, a टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x या e टू दी पावर x, यही इसका चेहरा होता है। इसे देखो, लगभग हर चेहरा अपन ने दिखाया है आपको। फिर चौथा कौन सा है? त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक। यस और नो? और अभी तुरंत आईटीएफ से निकले हैं कि नहीं निकले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। यानी पूरे गणित में आपको डिफरेंशिएशन में इसी 5 फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। क्लियर है ये बात? तो सर डिफरेंशिएशन जो हम इतना करेंगे उसका क्या फॉर्मूला होगा? आइए इसके फॉर्मूले को समझने की चेष्टा करते हैं। तो ध्यान से, फंक्शन वाइज अरिथमेटिक या अलजेब्रिक फॉर्मूला होगा तो क्या होगा? प्रेम से सीखो, मजा आएगा। जैसे ये, अगर तुमको जीवन में कभी अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा ना, कभी जीवन में अलजेब्रिक, तो उसका चेहरा यही होता है। और आप पढ़ क्या रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन, अवकलन का मतलब घटना। तो भाई अभी इसका पावर n था तो n उतर जाएगा, इसकी पगड़ी हट जाएगी और क्या बचेगा? n-1। तो बताओ ये छोटा है इससे कि बड़ा है? पावर घट गया भाई मेरे। यही फॉर्मूला होता है। दुनिया में कोई कांस्टेंट हो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन कितना होता है? x पर पावर 5/3। एग्जाम्पल क्या होगा? 5/3, यानी x उतर आएगा नीचे, और x पे पावर 5/3 घटाओ 1, यानी आंसर होगा 5/3 x पे पावर 2/3। डिफरेंशिएशन ऑफ 100 कांस्टेंट है, कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 1001, तो 1001 उतर जाएगा, क्या बचेगा? 1001 की कमी आएगी, सिर्फ एक घटता है, एक स्टेप। 10 पे पावर 100, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत समझने में? पक्का? इसी में एक और हम चकमा दे देते हैं तुमको।
हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए, क्या होगा आंसर? 0, क्योंकि सर नीचे फंक्शन क्या है? x। अब यहीं से शुरुआत करेंगे। तो सर देखो हर चीज सही, तुमको बताते हैं कि बात, पढ़ाना एक आर्ट है, कौन सा चीज कहां रखना होता है ना उसका महत्व है, बाकी किताब में सब कुछ। अब यहां तुमने ये गलती कर दी, तुम गलती किए, अब इस पे चलेगा वेरिएबल। तो जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ध्यान से देखना, प्रेम से एकदम सीखो, तो ये जो y है ना और ये जो x है, x का नाम होता है इंडिपेंडेंट, क्या नाम होता है? और इसका नाम क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यह निर्भर करेगा किस पर? x पर। और जबकि x क्या है? स्वतंत्र। तो सर हमने देखा, इसको देखो, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि सर यहां चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और फंक्शन में x मौजूद, तो जब फंक्शन में x है नहीं तो कैसा? अरे कांस्टेंट, जिसमें x नहीं वो कांस्टेंट, समझे ना? उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे? तुम नेता का बच्चा अगर रहो तो तुमको हाय हाय, अजन है तो आम आदमी हमें चलो पीछे चलो चलो, तो यही अंतर है, इसलिए इसको समझना होगा। डिसिप्लिन इज द की और टू सक्सेस। हम समझ सकते हैं कि आपके साथ गलत किया गया है, आपको बिगाड़ा गया है, लेकिन आपको संभलना होगा। आइए, तो ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? कोई दिक्कत? देखो फंक्शन वाइज चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? अलजेब्रिक और अरिथमेटिक। अगला देखो भाई बा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जोर से बोलिए की हुए चाहे साइन का टेन करे, कॉसेक का, कोई दिक्कत? सेक करे भाई बा, कॉट करे भाई बा, नोट क्या लिखेंगे? दोज functions started, those trigonometric functions started from C have negative sign। बस ये ध्यान रखना है कि दोस्त भाई इंग्लिश में लिख दिए हैं, कोई भी बोले कि गुरुदेव हिंदी ही खाली घुसेड़ते हैं, ऐसा नहीं है, प्लीज आप समझिए। अब चलते हैं मेरी बात को। दोस्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टेड फ्रॉम सी हैव नेगेटिव साइन, वह त्रिकोणमितीय फंक्शन या फलन जो सी से शुरू होता है उसके डिफरेंशिएशन में हमेशा क्या लगता है? नेगेटिव। यही बात यहाँ पे, जैसे सी है, कॉसेक है, कॉट। कोई दिक्कत? ये पढ़े हुए भी हैं, 11th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, 12 में भी पढ़ा होगा, और ये बच्चा वाला चीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला लॉगरिथमिक फंक्शन। भाई बा मेरे, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x, पक्का ना? अब सर देखिए अगला है log ax, नहीं वैलिड होगा सर। लॉग का डिफरेंशिएशन कैलकुलस तभी एक्सेप्ट करता है जब उसका बेस क्या होता है? तो यहां पर एक हमको जानना होगा, बेस चेंज फार्मूला। क्या करेंगे? तो बेस को बदलना पड़ेगा भैया मेरे। कैसे बदलेंगे? मारो ओम तुम। पंड्या याद है ना, पंड्या जो विकेट लिया था पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, कुछ मंत्र तो मारा था। पाकिस्तान एक बहुत कलाकार कंट्री है, वहां का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम का रह चुका है, क्या बोला पता ही होगा आप लोगों को? क्या बोला? नहीं सही उत्तर नहीं, उनका नाम है समथिंग रजा। उन्होंने कहा कि भारत के वर्ल्ड कप में आईसीसी एक नया बॉल देता है भारत को, चुपचाप ऐसे करके बुलाता है, इधर ऐसे करके दे देता है उसको। काहे के देता है? जब भारतीय बॉलिंग करे तो गेंद स्विंग ज्यादा हो, है ना, और हम लोग को स्विंग नहीं होता है। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक यूजर लिख दिया भाई कैसा करो कि वर्ल्ड कप जब यहाँ फुटबॉल का कभी होगा तो पिच ऐसे कर दिया जाएगा,
भारत यहाँ से गोल मारेगा, गोल यहाँ हो जाएगा। उसको वो लिखा आदमी कि हे प्यारे, हाँ, हे प्यारे ज्ञानाधीश्वर, हे पाकिस्तान की पाक भूमि पर पैदा होने वाले आप ज्ञान के महा अमृत सागर को ग्रहण करने वाले मेरे ज्ञान देवता। फुटबॉल में 45 मिनट बाद ग्राउंड चेंज भी होता है। ये ज्ञान आपको नहीं है क्या? अगर ऐसा कर दोगे तो जो टीम अभी खा रहा है फिर वो मारेगा भी तो भाई। और इस प्रकार से यह ज्ञान अधूरा ही। देखो पाकिस्तानियों के साथ बहुत दिक्कत है यार। उनकी 75 साल 76 साल की यात्रा में पूछा गया कि इसे भारत से एक बार पूछा गया कि हे इंडियन मैन, व्हाट आर योर एडवांटेज, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो वो क्या बोलता है भारतीय? We have 3 Nobel Prizes, we have 5 Man Booker Prizes, we have lots of technological grounds, grassroots here, we have developed the IITs, IIMs, we have lots of dams around in our India, we are number one in the production of the milk, potato and several items. तो बगल में अब पॉपुलेशन में भी also, and बगल में पाकिस्तान, उससे पूछा गया कि डियर पाकिस्तान, what are your achievements? देखो क्या बोला उन्होंने। कहा, देखो सुनो कितना बढ़िया बात बोला, हम 1992 का वर्ल्ड कप जीते हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। तो जहां अचीवमेंट सिर्फ वर्ल्ड कप, मतलब सत्य यही है। जिस देश के साइंस एंड टेक मिनिस्टर का कहना है हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, चांद का काम सिर्फ ईद के त्योहार में, ईद का चांद के समय होता है, बाकी चांद का कोई काम नहीं। वहां का साइंस टेक मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है। इसीलिए हमें उससे अपनी तुलना नहीं करनी। तुलना किससे होता है? ऊपर वाले से भाई, यस और नो। इसीलिए हमको अपना सोच ही बदलना है। जैसे तुम लोग के बीच में एक आदमी पप्पू भाई होगा, उससे तुलना मत करना, थोड़ा उसका मजा लो, है ना। उसको सुलाओ, सो जाए तो उसको थपकी लगाओ। अब देखो ढंग से, इसका बेस कैसे बदलेगा, बच्चे ध्यान देना। बेस यहाँ क्या है? ई है, ए है, ए। देखो कैसे लिखेंगे, लॉग एक्स, ठीक ना, लॉग एक्स लिखी दिलिए, एक बेस की करी देवे, फिर लिखो यहाँ इनटू लॉग की लिखबे हो, लॉग नीचो लिखने न चाहिए, अब ऊपर लिखी देवे ई, एक नीचे एक ऊपर, और ये ए, ठीक है ना। यानी हमने इसका रूपांतरण डायरेक्टली कर दिया। फिर से log x विथ बेस ए है, तो हमको बेस को ई करना है, तो बेस को ई लिख देंगे। ई कहाँ लिखे? नीचे। तो ठीक डॉट में फिर क्या लिखेंगे? log, और यहाँ नीचे ई लिखे हैं तो अब क्या लिखेंगे? ऊपर। किसको हटाए थे? ए को यहाँ चिपका दो। तो भैया मेरे ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये कैसा हो गया? इसमें x है ही नहीं, तो इसी का डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको तोड़ के लिख देंगे log x e इंटू log a e, ये कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा, यानी log a e बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा? 1/x। ये होता है इसका मेन फंडा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कहीं कोई दिक्कत? ये पेज खाली है, ये भी पेज खाली है, ये भी पेज खाली है। अब अगला फंक्शन, क्या फंक्शन है भाई मेरे? एक्सपोनेंशियल या पावर वेरिएबल। आज फॉर्मूला हम लोग कर लेंगे, फॉर्मूला कर लेने के बाद कल से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। इसीलिए जो जुड़े हुए भी हैं वो देख लेंगे अच्छे से, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप की तरफ। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा रे? इसका कितना होगा रे भाईवा? log 5 विथ बेस e। 10 पे पावर x क्या लिखेंगे रे? 10 पे पावर x log 10 विथ बेस e। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं समझने में? अब चलो अगला स्टेप, ये क्या हो जाएगा? क्या देखो क्या, अरे यार क्या हो गया? अरे यार चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बात सुनो। अभी तुरंत तुमने सीखा था ना ए टू दी पावर एक्स का क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, यही ना पढ़ाए थे विथ बेस सी, वही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। ए टू दी पावर एक्स लॉग ए विथ बेस सी।
10 टू दी पावर x का a टू दी पावर x log 10 लिखकर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला, अब देखो क्या है रे, पचमा आ गया, पचमा नहीं मतलब चौथा आना चाहिए, त्रिकोणमिति लगता है इसके बाद है, तो यहाँ चौथा नंबर ये फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, इनवर्स। भाई मेरे याद करना बड़ा आसान, जोड़ा बनता है इनवर्स में, साइन और कॉस दोनों का रिजल्ट सेम होता है, जो साइन का होगा वही किसका होगा, कॉस का होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में जो सी से शुरू होता है उसके पहले 10 का सेम रिजल्ट होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का भी सी से शुरू है तो नेगेटिव, याद रहेगा कि भूल जाओगे, सेक और कॉसेक सेम परिणाम, 1 बाय मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय मॉड एक्स अंडर रूट, मॉड एक्स का मतलब एक्स पॉजिटिव होगा, और यहां सी से शुरुआत तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसलिए देखो हमने जोड़ी बना के याद करवाना है। अब देखो मेरे भाई, सम बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक रूल मतलब सामान्य नियम, सी माने कांस्टेंट, जीवन में कांस्टेंट दिखा तो डिफरेंशिएशन, दो पद fx या gx ऐसा हम लिखते हैं, लेकिन किताब में हमेशा क्या लिखता है, u भी, अगर u और v प्लस या माइनस के साथ हो तो du बाई dx करेंगे, अब प्लस माइनस, यानी दो फंक्शन अगर जुड़ा हुआ है तो उसको अलग अलग हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या कहते हैं इसको, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चिपक गया दोनों के साथ। अब देखो गुना में वही बात, गुना में तो क्या करेंगे, गुना का रूल क्या कहता है, u को रखेंगे dv बाई dx और जोड़ v रखेंगे du बाई dx। इसी बीच एक बच्चा को हमको पूछ लिया था, एक बच्चा को हमसे पूछ लिया कि सर ये गुना वाले में जोड़ते काहे हैं, तो उसको हम बताए कि मेरे प्यारे बच्चों, एडिशन जो होता है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भाई है, सगा भाई है दोनों, बोला है मजाक करे छो, तो हम उसको बोले दू जोड़ दू बोले कत्ते दुनू रे, दू क्या दाव होला छे, आंसर कत्ते, एक्चुअल में सर एडिशन में दो चार पद लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, 1000 पद लिखना हो तो लिख पाएंगे, औकात है मेरा लिख पाने का, तो क्या करते हैं, एक नया इंस्ट्रूमेंट यूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। और सम क्या करता है, वैल्यू को, तो मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, वैल्यू को, बात समझ रहे हैं, घटाता भी है कई जगह पर, घटाता भी है, बस अगर मल्टीप्लाई किया गया पद एक से कम होगा तो घटाएगा, एक से ज्यादा होगा तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर एडिशन को हम ऐसे लिखेंगे तो गुणा के समय हम क्या लगाते हैं, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, और डिवीजन भी क्या करता है, इसीलिए जब u बटा v होता है तो नीचे का होल वर्ग, अब क्या करते हैं, v को रख देते हैं du बाई dx, घटाओ, इसीलिए घटाते हैं, और u को रखेंगे dv बाई dx, तो मजा रहेगा कि याद रहेगा कि भूल जाओगे। ये फंक्शन के कुछ बेसिक नियम थे मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ज्यादा हमको लगता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया होगा, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, कल हम लोग मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा, कृपया नोट्स बना रहे हैं ना, यहाँ का लिखा हुआ नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, मतलब यहाँ की पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं, तो भाई इसको कहीं नोट करते होगे ना, ठीक है नोट करिए, कल होती है भेंट, थैंक यू।